शब्द को आप सुनना शुरू कर दीजिए, फिर देखना आपके जीवन में क्या कमाल होता है। भगवान आपको दर्शन ना दे तो फिर हमें कहना। भक्तों, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, लेकिन जो मंत्र प्राकृतिक होते हैं, जो स्वतः ही हमें सुनाई देते हैं, अगर हम उस मंत्र को सुने तो निश्चित ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। एक ऐसा ही शब्द आपको आपके अंदर से सुनाई पड़ता है। उस शब्द को मतलब कि जो वो शब्द सुनाई देगा उसको अनहद नाद भी बोलते हैं, उसको अनहद धुन भी बोलते हैं, उसको मंत्र भी बोलते हैं, उसको महामंत्र भी बोलते हैं। क्योंकि भक्तों, शब्द को परमात्मा कहा गया है। शब्द ही धरती और शब्द ही आकाश और सगली सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटा घटा छे, यानी कि पूरी सृष्टि उस शब्द के पीछे। क्योंकि परमात्मा शब्द है तो शब्द तो सबसे आगे है और पूरी सृष्टि उसके पीछे है। तो वो शब्द जब आपको सुनाई देने लग जाता है तो उस शब्द में से ही वो शब्द प्रकट होता है। जिस शब्द को सुनने के लिए, जिस शब्द को जानने के लिए अनेकों साल जप तप यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, तो अगर आप उसे गलती से भी मान लो आपको वो सुनाई देने लग जाता है, आपको पता ही नहीं है और आप उसे सुनते ही रहते हो, तो एक दिन उसमें सुनते सुनते आपका मन उसके अंदर इस प्रकार डूब जाता है कि आप समाधि में चले जाते हो और आप ईश्वर के दर्शन कर लेते हो। नानक जी ने ये कहा कि तीनों बंद लगाई के अनहद सुने टकोर, नानक सुनने समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। भक्तों, अनहद नाद शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि ये अनहद नाद अगर आपको ऐसे ही सुनाई देता है हर कार्य करते करते सब कुछ, तो समझ लीजिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। और अपने मन को इसमें जल्दी लय करना चाहते हो तो बिल्कुल एकांत में बैठें। शास्त्र में ये लिखा है कि जब आधी रात बीत जाती है उस समय एकांत में, जहाँ किसी का भी बोलबाला आपको ना सुनाई पड़े, तो आप उस समय वहां बैठकर अपने दोनों कानों को बंद करके पूरक और कुंभक करें, अर्थात श्वास को रोककर ध्यान से उसको शब्द को सुने। अपनी श्वास की भी आवाज को बंद कर लें। जब उसको सुने तो अति 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 शीघ्र आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। और ये कई प्रकार के शब्द धुन होती है। जब एक लय हो जाएगी तो दूसरी सुनेगी, फिर तीसरी सुनेगी, 10 प्रकार की ये सुनाई देती हैं। तो हो सकता है आपको पहली में ही भगवान के दर्शन हो जाए, पहली सुनते सुनते ही, क्योंकि सबका अपना प्रारब्ध है। हो सकता है आप 10वीं पे आ जाओ और तब भी समय लग जाओ, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्भर आप पर करता है, आप उस शब्द पर, उस धुन पर अपने मन को कितना टिकाते हो, उतनी ही शीघ्रता से भगवान के आपको दर्शन होंगे। और ये मन जो है ना, आपका जो चंचल मन है, इसको ठहराने का बहुत ही सरल तरीका है। आप उस अनहद नाद को सुनने लग जाओ। ये कुछ दिनों के बाद तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि सारे कार्य करते करते ये सुनाई देता है। ये जब इतनी बढ़ जाती है ना इसकी, तो इसको हर समय आप सुन सकते हो, कोई भी काम करते करते भी सुन सकते हो। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सुने तो आपको उस शब्द में से वो शब्द प्रकट होगा जिस शब्द को परमात्मा कहा गया है। तो परमात्मा आपको दर्शन जरूर देंगे। इसका निरंतरता से आप अभ्यास करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।